कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की जानिब बढ़ रही है। कांग्रेस ने मुल्क की अजीम शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रअंदाज कर दिया है। बेंगलुरु में जेडीएस के रियासती सदर और साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने ये बात कही। रायपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ। पहली बार कांग्रेस पार्टी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गई। वो जो है उनका नाम आज गायब है, यानी कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद गायब, रहमान खान साहब गायब, जाफर शरीफ साहब गायब, दिग्गज कांग्रेस के मोहसिना खिदवाई, कोई एक लीडर जो है एआईसीसी के प्लेटफॉर्म में नहीं बैठा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 ता 26 फरवरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेनरी सेशन मुनक़द हुआ। इस सेशन के इश्तिहार में महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और चंद दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा करने वाले मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर इस इश्तिहार में नज़र नहीं आ रही है। सीएम इब्राहिम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मसलसल मुस्लिम लीडरों को नज़रअंदाज करते हुए आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व की जानिब बढ़ रही है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आज भी जो है सियासत की उलझन। रायपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ। पहली बार कांग्रेस पार्टी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गई। 75 साल की तारीख में वो सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर नहीं थे, बल्कि एक अल्लाह के वली थे। कुरान का तर्जुमा जिसने उन्होंने किया है, शायद कोई सियासतदान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जैसा तर्जुमा नहीं किया। सिर्फ सूरह फातिहा की तशरीह जो है सैकड़ों पेज में किए हैं। वो जो है उनका नाम आज गायब है, यानी कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद गायब, रहमान खान साहब गायब, जाफर शरीफ साहब गायब, दिग्गज कांग्रेस के मोहसिना खिदवाई, कोई एक लीडर जो है एआईसीसी के प्लेटफॉर्म में नहीं बैठा। खरगे साहब की बहुत बड़ी देन है ये, माशाअल्लाह। दलित अध्यक्ष मुसलमान को बिल्कुल तरफ का कर दिया। आज कौम को पता चलना चाहिए मैं कांग्रेस के छोड़ने की वजह क्या है। जिस तरह से इन्होंने जाफर शरीफ के साथ सलूक किया, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद के साथ सलूक किया, बड़े पेड़ को काटते हैं, छोटा पेड़ लगाते हैं। कांग्रेस का काम है ये। तो बड़ों की जड़ें काट रहे, दूसरे नए नए लड़कों को लाके बिठा रहे हैं और बोल रहे ये कौम की नुमाइंदगी है। ये पेड़ बढ़ेगा कब, इससे फल मिलेंगे कब, इससे साया मिलेगा कब। ये साये से, फल से कौम को महरूम रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए इस रवैया कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका जवाब 23 के इलेक्शन में इस रियासत की अवाम इसका जवाब देगी, मुझे यकीन है। तो जैसा कि आपने बताया कि नज़रअंदाज करना, क्या पैगाम जाता है? एआईसीसी के प्रेसिडेंट थे वो। जब वो आते, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उठ के खड़ते। अब सोनिया गांधी का दौर है, राहुल जी का दौर है, खरगे जी का दौर है। तो इस दौर के अंदर मुसलमान को जो है वो गुलामी में रखना चाहते हैं। बस यही मैं कहता हूँ मेरे कौम से, 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से 1 साल 1 दिन की शेर की ज़िंदगी जीना सीखो। इज़्ज़त के साथ, एतमाद के साथ, विकार के साथ, ईमान के साथ हम ज़िंदगी बसर करें, यही हमारी ख्वाहिश है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस भी जो है हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो
एक बैनर में जो है मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बड़ी, इसमें कोई दो राय क्या है। मैं खुद काउंसिल में 21 आदमी में 19 आदमी मुझे लीडर बना के वोट दिए, मुझे बने नहीं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हरिप्रसाद को 2 वोट आए, उसको लीडर बने। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान कोई लीडर बनने के काबिल नहीं है। दिखाएंगे हम इनको 2023 में।